दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के क्वार्टर फोर की रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है और रिजल्ट के साथ कंपनी फंड रेज भी करेगी, इसकी जानकारी भी आ चुकी है। तो रिजल्ट को लेकर ब्रोकरेज हाउस का क्या नज़रिया है, क्या है रिजल्ट का प्रीव्यू, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस बार कंपनी अपने लॉस को और कम करेगी या फिर इस बार लॉस बढ़ता हुआ दिखाई देगी। वैसे तो वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। आप देख ही सकते हो कि गवर्नमेंट लगातार हेल्प कर रही है। 2 बार उन्होंने इक्विटी ली है और लेते लेते लगभग आधा हिस्सेदार तो सरकार ही बन गई है। क्या आने वाले समय सरकार और अपनी स्टेक बढ़ाएगी? तो क्या है आगे की संभावना, यहाँ पे क्या है आगे के प्लान, किस तरह से कंपनी को इस मुसीबत से बचाया जाएगा। वैसे तो वो जो कर्जा है ज़्यादा करके वो सारा सरकार का ही है। सरकार चाहे तो उसको माफ़ कर सकती है या कोई और तरीका कर सकती है जिससे आने वाले समय जो कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन बनी रहे, क्योंकि 2 कंपनियां मोनोपोली कर जाएगी और फिर प्रॉब्लम होगी। सरकार चाहती है कि कम से कम 3 प्राइवेट प्लेयर बाजार में रहे, बाकी सरकारी कंपनी बीएसएनएल ऑलरेडी है। तो इसमें क्या है आगे की रणनीति और कैसे संभावना बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो आज 7.14 पर क्लोजिंग थी। 0.28% की तेजी देखने को मिली। पिछले कई दिनों से स्टॉक 7 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन यही स्टॉक 19 तक चला गया था। काफ़ी बेहतर दौड़ने के बाद जब गिरावट का दौर शुरू हुआ तो इसने ज़बरदस्त लॉस कर दिया लोगों को। यहाँ तक कि जो बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने एपीओ के माध्यम से 11 रुपीज़ में निवेश किया था उनको भी भारी लॉस हो रहा है। तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी गिरावट होगी और जब बाजार रिकवर कर गया, वोडाफोन आइडिया उतना रिकवर नहीं किया अभी भी। दूसरे शेयर आप देखें तो लगभग 70% 80% तक रिकवर कर गए। कुछ कुछ तो स्टॉक अपने नई हाई प्राइस पे पहुंच गए, जिसमें आप रिलायंस पावर जैसे शेयर को देख सकते हो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। तो 30 मई 2025 को यानी कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को हमारे सामने डिक्लेयर करेगी और साथ में पूरे साल का रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी अपनी जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो सेम डे नहीं रखेगी, बल्कि वो उन्होंने उसके लिए मंडे 2 जून 2025 का समय रखा है, 2:30 का। तो अपने इन्वेस्टर के साथ में रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा, तो उसके लिए आगे का समय रखा गया है। ज़्यादा करें जनरली आप देखें तो हर कंपनी सेम डे ही अपने इन्वेस्टर और के साथ मीटिंग रखती है, कॉन्फ्रेंस कॉल रखती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर आपको थोड़ा सा बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। तो 2:30 से 3:30 का टाइम रखा गया है 2 जून को। और आप देख सकते हो इस कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा अगर देखें तो मिस्टर अक्षय मुंद्रा होंगे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मिस्टर मूर्ति जो जीवीएस है और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये इस हिस्सा होंगे और जो भी अपने इन्वेस्टर उनके साथ में रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा, जिसकी जानकारी आ चुकी है। अब रिजल्ट को लेकर क्या है प्रीव्यू इसका, इन्वेस्टर के जैसे अब आप देखें तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या कह रहे हैं, रिजल्ट क्या रह सकता है। तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि इस बार वोडाफोन आइडिया का जो नेट लॉस है वो 7,420 करोड़ के आसपास रह सकता है, जो पिछले एक साल पहले 7,675 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि कंपनी लॉस में तो रहेगी, लेकिन लॉस में कमी आ जाएगी, पिछले एक साल के मुकाबले लॉस कम हो जाएगा। परंतु यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि दिसंबर क्वार्टर में लॉस 6,609 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस बढ़ जाएगा। वैसे क्वार्टर 4 के लिए रिवेन्यू ग्रोथ में 2.6% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो एस्टीमेट लगाया गया 10,886 करोड़ का जेएम फाइनेंशियल की तरफ से। अब यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जेएम फाइनेंशियल को लगता है कि 2.1% की गिरावट हो सकती है। उसी तरह से जैसे दूसरे जो ब्रोकरेज हाउस है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, उनके हिसाब से क्वार्टर 4 में जो लॉस है कंपनी का 7,466 करोड़ के आसपास रह सकता है। यानी पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो कुछ लॉस कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फिर लॉस थोड़ा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो नेट सेल्स की बात है वो 10,899 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है, जहाँ पे 2.8% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि होगी, लेकिन 2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट होगी। यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट कमजोर रहने की उम्मीद यहाँ पे 2 ब्रोकरेज हाउस ने जताई है।
जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि ओवरऑल जो सब्सक्राइबर लॉस है वो 4.2 मिलियन के आसपास रह सकता है, लेकिन मोबाइल ब्रॉडबैंड में अगर आप देखें तो गेन देखने को मिल सकती है कुछ यहाँ पे, तो 2 मिलियन के आसपास की यहाँ पे गेन की उम्मीद है, यानी ब्रॉडबैंड में कुछ फ़ायदा होगा लेकिन सब्सक्राइबर बेस कम होगा। तो यहाँ पे एवरेज जो रिवेन्यू पर ARPU के हिसाब से देखें तो Q1Q बेसिस पे 163 रुपीज़ रह सकता है, जो 7 BPS डाउन रह सकता है। तो देखना होगा कि क्या रिजल्ट बिल्कुल इसी तरह से रहता है। अब यहाँ पे देखो कि इस समय वोडाफोन आइडिया जो आर्थिक संकट के बुरे दौर से गुजर रही है, AGR बकाया के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और कंपनी के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए। कंपनी के CEO पहले ही कह चुके हैं कि AGR बकाया पर सरकार का सपोर्ट नहीं मिला तो फाइनेंस 2025-26 के बाद ऑपरेशन जारी नहीं रख पाएगी कंपनी। तो एक तरह से ये चेतावनी है कि दिवालिया होने की कगार पे है कंपनी। ऐसे में अब एक रास्ता तलाशा जा रहा है इस पूरी मुसीबत से बचने के लिए, फंड जुटाने की कोशिश दे रहे हैं और इसके लिए नकदी के संकट से उबरने के लिए राइट इशू लाने की योजना बना रही है कंपनी। वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज को जानकारी दी है और वो इस बार राइट इशू ला सकती है। तो 30 मई को देख सकिए जो बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर कंपनी अपने रिजल्ट को तो डिक्लेयर करेगी, साथ में फंड जुटाने के लिए राइट इशू समेत अन्य विकल्पों पर भी विचार करेगी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सचेंज फाइलिंग में जो कहा गया है कि कंपनी अपने सभी रास्तों पे तलाश करेगी जिसमें राइट इशू या पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से या फिर QIP के माध्यम से, बॉन्ड्स के माध्यम से, या फिर और विदेशी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से, वारंट्स के माध्यम से फंड रेज कर सकते हैं। यानी कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है जिसमें FPO भी हो सकता है या फिर QIP हो सकता है, लेकिन ये बॉन्ड्स हो सकता है। रास्ते तलाशे जा रहे ताकि फंड रेज किया जाए। तो वोडाफोन आइडिया पे भारी भरकम कर्ज है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत दी नहीं है। अभी भी वोडाफोन आइडिया के ऊपर 58,000 करोड़ का AGR बकाया है। तो कंपनी में भारी भरकम कर्ज भी है और उसको अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है क्योंकि कंपनी को अपने नेटवर्क का विस्तार करना है। 5G रोल आउट करने के लिए फंड चाहिए। 4G अभी तक सब जगह पहुंचा नहीं पाए और ऐसे में जो जियो और एयरटेल को मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लगातार कस्टमर कम हो रहे और इसीलिए कंपनी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने एक बिजनेस पार्टनरशिप की है हेवलेट पैकर्ड के साथ में। तो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे एक देख सकते हो कि सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है हेवलेट पैकर्ड इंटरप्राइजेस के साथ में। यह मकसद जो है कि यहाँ पे फ्यूचर रेडी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है मॉडर्न इंटरप्राइजेस को। तो इस पार्टनरशिप के माध्यम से वायरलेस LAN सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बड़े कॉरपोरेट हाउस इंटरप्राइजेस नेटवर्किंग के लिए एक तरह से ये नई सर्विस देने के लिए यहाँ पे एक इन्होंने पार्टनरशिप की है, जिसमें आप देख सकते हो कि कैंपस नेटवर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, लार्ज कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स और रीजनल ऑफिस के लिए हर तरह की जो वायरलेस LAN के माध्यम से सेवाएं प्रोवाइड करेंगे। तो कंपनी अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए लगातार ऐसी कोशिशें कर रही है ताकि आने वाले समय बिजनेस के लिए कुछ और नए रास्ते तलाशे जाए, कहीं से और रेवेन्यू जनरेट किया जाए। कुल मिला के सारी की सारी बातें जो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया को बचाने की कोशिश है, जिसका रास्ता पॉजिटिव देखने को मिल सकता है आने वाले समय। अब रिजल्ट का हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद में ही कुछ नई रणनीति बनती हुई दिखाई देगी और किस तरह से फंड रेज करती है उसका भी हमें इंतजार होगा। तो 30 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।